बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपसे सर्दियों में अपनी अम्मी के घर का सुबह से लेकर रात तक का मामूल शेयर करूंगी। अपनी अम्मी के घर विंटर रूटीन। रात में नहा लेंगे, रात में बनाए देखो। हेलो, साथ में आज की इस व्लॉग में मैं आपसे विंटर फूड की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मजे मजे के खाने, क्योंकि सर्दियां हैं तो दिल चाहता है बहुत मजे मजे के खाने हों, पर सर्दियों की तो एक अलग ही रौनक दिखती है। तो इसलिए आज मैं आपसे कुछ सर्दियों की रेसिपी और लंच की रेसिपी शेयर करूंगी। मूली के पराठे, सरसों का साग, गाजर का हलवा, देसी घी की पिंजरी होममेड और चिकन एग सूप, और साथ में मूंगफलियां कैसे बनाई जाती हैं अम्मी के घर में, ये भी आज आपसे मैं शेयर करूंगी। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। तो सर्दियों के दिन चल रहे हैं, सभी को पता है अम्मी के घर में आई हुई हूँ, बच्चों की छुट्टियां हुई हुई हैं। तो सुबह के टाइम नाश्ता करने के बाद यहाँ बालकनी में आ जाते हैं। कुछ अम्मी सब्जियां मंडी से लेकर आई थी, ये सारी काट के मुझे दे रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं काम भी कर रही हूँ और अम्मी की हेल्प भी करवा रही हूँ और वीडियो की क्लिप भी शूट कर रही हूँ। भाभी, अम्मी, सिस्टर वगैरह जैसे जैसे मुझे काट के दे रही हैं वैसी तरह मैं चीज़ें जाके बनाती जा रही हूँ, या ये कह लें कि एक एक को चूल्हे पे चढ़ाती जा रही हूँ। तो मैं यहाँ अंदर बाहर दोनों के काम देख रही थी और साथ में कुकिंग भी कर रही थी। अच्छा जी, तो यहाँ भाभी भी साथ में मेरी हेल्प करवा रही थी कद्दूकश करने में गाजरों को। तो मेरे अंदर बाहर दोनों ही चक्कर लग रहे थे और साथ में अम्मी चीज़ें भी काटती जा रही थी और देती जा रही थी। जैसे जैसे चीज़ों की कटिंग होती जा रही थी तो साथ में मैंने साग भी चढ़ा दिया था। अच्छा जी, बच्चे भी साथ में बैठे थे तो थोड़ी सी बच्चों से हंसी मजाक गपशप हो रही थी। और बच्चों को तो वैसे भी तंग करने में क्या कर रही हो? रात को 2 का टेबल सुनाया था ना। तो यहाँ मैं पहले ही आके किचन में साग चढ़ा गई थी, बाकी अम्मी ऐसा ऐसा दे रही थी। पालक मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने साग डाला था। अच्छा, साग और पालक को धोना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छी तरह 3 से 4 दफ़ा मैं इसको धोती हूँ, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो साग सभी को बनाना आता है, ज़्यादातर पंजाबी लोग बहुत शौक से खाते हैं। बाद लोग तो सिर्फ साग ही बनाते हैं और बाद लोग पालक भी डाल देते हैं और बाद लोग मेथी, बथवा और पता नहीं क्या कुछ नहीं डालते। खैर, मैं तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ, पालक और साग बस। ज़्यादा कुछ हुआ तो बथवा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती इसमें। और हरी मिर्ची और लहसुन डाल के इसको पानी डाल के पकाने के लिए रख देती हूँ 2-3 घंटे के लिए। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ साग और पालक का गलना होता है। जैसे गल जाए आप इसको ब्लेंडर कर सकते हैं या घोटे से घोट भी सकते हैं। चाहे इसमें 20 मिनट लगे या 1.5-2 घंटे लगे गलने के टाइम तक, बस आप इसको पकाएं। पकने के बाद मैं इसको मशीन में डाल के ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि हाथ में मेरे इतनी ताकत नहीं है। पहले बहुत काम कर लिया करते थे, खैर अब वो बात नहीं। तो उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये बन चुका है, इसको ब्लेंडर कर लिया था। कितने दिन हो गए? मेरे पास भी नोटिफिकेशन क्यों नहीं आती, जबकि मैंने ऑन भी रखी हुई है और है ना वो भी आती हुई है, आपका पेज भी वो करा हुआ है, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आती। बाकी होगी तो आ रही होती है नोटिफिकेशन। नहीं, कुछ ना कुछ हुआ होगा, बंद हो गई होगी, अंदर से चेक करो। बंद हो गई हो, देखना पड़ेगी। वरना नोटिफिकेशन ऊपर ही आ जाती थी मेरे पास नई वीडियोस की। भी बन गया है ना, बस भगार लगेगा इसके अंदर। बस इसको इतना जितना निकाल देते हैं, या फिर अभी अपने सबके लिए एक साथ ही भगा डाल देंगे। जो लोग हाथ से कर सकते हैं वो तो हाथ से सही है, ठीक है, कर लें, अच्छा होता है हाथ से भी। तो बस अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। सिंपल इस तरीके से मैं फ्राई करती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने गाजर भी चढ़ा दी थी साथ में, गाजर के हलवे के लिए। गाजर के हलवे की रेसिपी तो मैंने पहले भी कितनी दफ़ा बताई है और मेरे चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है, होममेड खोए से भी मैंने बनाया हुआ है। इतनी देर में मूली भी कद्दूकश हो गई थी, तो मैं मूली लेकर आ गई। पराठे मैंने बना लिए थे। मूली सिर्फ कद्दूकश करके इसमें पिसी हुई मिर्चें, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाला है और कुछ नहीं डाला। चाहें तो आप थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं, पिसी हुई मिर्च के बजाय कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। पहले हम इसको बॉयल करके बनाते थे, इसके पत्तों को, मूली को, दोनों को साथ, लेकिन अब मैं इसी तरह बना लेती हूँ। अक्सर मैंने लोगों को देखा है इसी तरीके से भर के बना लेते हैं। चाहे मूली और मूली के पत्तों को बॉयल करें या सिर्फ मूली को कद्दूकश करें, निचोड़ना दोनों ही सूरत में होता है। उसका पानी निकाल के फिर मसाले डालने होते हैं। और इस तरह बनाना मैंने अपनी चच्ची से सीखा है, और वैसे तो मैंने 1-2 दफ़ा यूट्यूब पर भी देखा है इस तरह लोग बनाते हैं, और ये तरीका ईजी भी रहता है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अनार दाना भी डाल सकते हैं। और यहाँ हरी चटनी बना ली थी। देखें, साग सारा हो गया है, इसको मैं डब्बे में निकाल दूँगी और कुछ जो अभी बनाना है वो बना लेंगे हम। तो रायता भी बना लिया था, सलाद भी बना ली थी। सारी चीज़ें हों तो मज़ा ही आ जाता है। ये एक अलग ही लज़ुमात होते हैं इस तरह के खानों के साथ। अच्छा, ये साग फ्राई करने लगी हूँ, तो साग में मैंने अच्छा खासा लहसुन डाल दिया था, गोल गोल काट के अदरक थी और साबुत मिर्चें डाल दी थी, जितना अपने हिसाब से बनाना है। जब ब्राउन हो गया, खुशबू से आने लगी है, तो उसमें साग डाल दिया था। अच्छी तरह मैं इसको भून लूँगी।
आखिर में मैं इसमें मक्खन ऊपर से डाल के चूल्हा बंद कर दूंगी। एक तरीके से मैं इस तरह बनाती हूँ, दूसरी तरीके से मैं मसाला भून के टमाटर डाल के बनाती हूँ, वो भी बहुत मज़े का बनता है। अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए सर्दियों की बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि ये चीज़ें साल में एक दफ़ा आती हैं, जैसे मूली, साग और लाल कलर की गाजरें, क्योंकि लाल रंग वाली गाजरें सिर्फ साल में एक दफ़ा ही आती है, बाकी तो पूरा साल ऑरेंज वाली गाजरें रहती हैं और उनका गाजर का हलवा नहीं बनता, ये तो आप सभी को पता है। तो बस मैं यहाँ पे खाना खा लेती हूँ। भाभी और मैं रह गए थे जो बिजी थे काम में, सबको खिलाने के बाद अभी हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और मेरी सर्दियों में पूरी यही कोशिश होती है कि सर्दियों की छुट्टियाँ गुजारने के लिए जब भी मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँ तो अपने घर वालों को मज़े मज़े की सर्दियों वाली चीज़ें बना बना के खिलाऊँ, क्योंकि इस तरह के खाने सर्दियों के फूड्स सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं। चाहे एक दफ़ा बना के खाएं या आप 10 दफ़ा बना के खाएं। बाकी खाने से फारिग होने के बाद मैं किचन में आ गई थी। हाफ डन मैंने गाजर का हलवा कर दिया था। गाजर के हलवे को मैंने ऐसी पतीले में डाल के चढ़ा दिया था। चाहे तो पहले पतीले में तेल डाल के या घी डाल के गाजरें डाल के चढ़ा सकते हैं, मैंने यूं ही चढ़ा दिया था। आखिर में मैंने इसमें तेल डाला था भूनते वक्त। अच्छा, यहाँ जब गाजरें गल गई तो इसमें मैंने सबसे पहले चीनी डाल दी थी, मोटी मोटी कूट के हरी इलायची डाल दी, साथ में मैंने इसके मक्खन भी डाल दिया। अच्छा, मक्खन से खुशबू अच्छी आती है और टेस्ट भी मज़े का हो जाता है। चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं बिल्कुल बारीक चीनी और हरी इलायची को। साथ में मैंने 1 पिंच पीसी हुई जायफल जवेत्री डाल दी। अच्छा, हरी इलायची और जायफल जवेत्री का डालने का मकसद ये है कि इसमें धीमी धीमी सी खुशबू आती है, साथ में गाजर के हलवे का टेस्ट भी इनहेंस होता है। अच्छा, आखिर में इसमें खोया डाल दिया था और पिस्ते बादाम डाल दिए थे मोटे मोटे कूट के गार्निशिंग के लिए। चले बच्चों का रिव्यू कैसा बना है। So yummy, so tasty, and अरे वाह क्या बनाया मम्मा। आप भी चखिए, आपके घर में मैं खा लेती हूँ। बस अभी शाम का टाइम हो गया था तो बच्चे सूप पीने के लिए कह रहे थे और अम्मी ने भी फरमाइश करी हुई थी, और अम्मी जो बोले मैं पूरा ना करूं सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ तो माँ होती है, जब माँ इतना कुछ करती है अपने बच्चों के लिए। तो खैर यहाँ मैंने यखनी चढ़ा दी थी सूप के लिए, तो ये चिकन एग सूप बना रही हूँ मैं। पहले भी प्रॉन सूप की रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिएगा, और वेजिटेबल सूप की भी रेसिपी है मेरे चैनल पे। दोनों ही रेसिपी मैंने डाली हुई है, आपको अगर चाहिए तो सेकंड बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप ले लीजिएगा वहाँ से। सिंपल मैंने चिकन लेके हड्डी वाली यखनी चढ़ा दी थी। यखनी के अंदर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था, हल्का सा नमक डाल दिया था, चिकन अलहदा कर लिया था। जब चिकन गल गया तक पानी काफ़ी सारा मैंने 2 जग भर के चढ़ाए थे। इतनी तैयार हो गई तो मैंने यखनी के अंदर इसी हरी प्याज के पत्ते डाल दिए थे, काली मिर्च डाल दी थी और नमक पहले से इसमें मैंने डाला हुआ था। उसके बाद मैंने इसमें चिकन पाउडर डाल दिया था, या चाइनीज़ नमक डाल दें, अगर नहीं है तो नहीं डालें। कॉर्नफ्लोर घोल लिया था, एक तरफ मैंने वो डाल दिया था, आहिस्ता आहिस्ता अंडा फेंट के डाल दिया था और मुसलसल चम्मच चलाई रही थी। ये जो आप रेशा देख रहे हैं ये अंडे के डालने की वजह से हुआ है। चिकन जो मैंने अलहदा कर ली थी बॉयल चिकन, उसके रेशेस करके डाल दिए थे, चाहे तो मोटी मोटी भी आप डाल सकते हैं। चिल्ली सॉस, सोया सॉस और सिरका मैंने मिक्स करके तीनों को साथ वो डाल दिया था। आखिर में बॉयल अंडा इसके ऊपर रख दिया था। झटपट आसानी से बन जाता है, बहुत ईजी रेसिपी है। यखनी को सिर्फ बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं। कभी सूप बनाना हो तो आप टाइम पे निकाल के सूप बना सकते हैं, तो ये बहुत आसान है फ्रीज करने का यखनी को। तो खैर शाम का ही टाइम हो रहा था तो चाय भी बना ली थी सबके लिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता सूप और मैं सूप नहीं पीती। निकाल दो थी ना, ये आपका और अम्मी का, ये किरे में भाभी चाय निकाल रही थी यहाँ पे, ये मैंने सूप निकाल के बच्चों को दे दिया था। गरम गरम सूप अच्छा लगता है, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। सूप खाने का मज़ा या पीने का मज़ा जब भी है जब इसको गरम गरम सर्व कर लिया जाए तो। अच्छा, यहाँ मेरे पास क्रॉन नहीं थे तो मैंने इस दफ़ा क्रॉन नहीं डाला, मतलब भुट्टे की बीज। तो मली पूछ रही थी मम्मा ये क्या डाला है। क्या डाले? हाँ ब्लू है। दो सारे बच्चे वहाँ चलो जाके सबके साथ बैठ के चाय पी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। मम्मा अली मामू लेकर आए हैं लाल किला से, लाल किला नेशनल। खोल के देखो क्या क्या है इसके अंदर। ओके, एक लड़की का निकाह था। निकालो क्या क्या है। पहले सबसे पहले अखरोट। थैली काउंटर साफ है, आप शॉपर को। ओह माय गॉड, कितने सारे ये इंजी ड्राई फ्रूट है सारे, अखरोट ये सब सर्दियों के हिसाब से सब कुछ। 2 टॉफी है, दिखाओ। कहाँ जा रहे हो दोनों? हम दोनों बिना हर्षिम जा रहे हैं। हम दोनों बिना हर्षिम जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हो? मैं शॉपिंग करने चीज़ लेने। तो क्या तुम ऐसा करें टॉफी ले आना, एक मेरे लिए ले आओगी? क्या ले आओगी? ये लेकर भी टॉफी आएगी। हाँ, मैं आप कहा भी इसको है ना टॉफी क्या होगी टॉफी? आपको कौन सी चाहिए
चलो तुम पसंद मेरे लिए करके आना, देखिए अच्छी नहीं होगी मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। मैंगो वाली नहीं, एप्पल वाली। एप्पल वाली। एप्पल ज़्यादा शौक से खाते हैं। सही है। पैसे चाहिए? पैसे दूँ आपको? देखें ज़रा पैसे मांग रही है। पैसे दे दिए? बिल्कुल सही पैसे दिए। बिल्कुल सही पैसे दिए। चलो देखो आप। धोनी 2 का टेबल सुनाओ। 2 1 are 2 2 2 3 are 2 2 4 are 2 2 5 are 2 2 2 6 are 2 2 7 are 2 2 8 are 2 2 9 are 2 2 10 2 10 are 20। सही सुना है? जी अच्छा सुना है? हाँ जी याद था? जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका कासिम पे बेचारे का नाम लगाते। अभी तक 2 रुपये जमा कर रही थी मलाई। लाऊंगी ना अपनी दवाई, उसमें भी चाहिए मुझे। तो मुझे पहले बताई थी, मैं जमा करना शुरू कर दूँगी। यही डब्बा दे देना मुझे। हाँ 1 हफ्ते बाद बना लूँगी, 1 डेढ़ हफ्ते भिजवा दूँगी फिर मैं उसके साथ। वो बनाऊँगी ना, मैं वो लाई हूँ वो अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू बनाऊँगी मैं। वो कब नहीं बन पाएगा? हटो ये रख दो। वो तो मुझे पता है चली जाएगी। धोनी का ये रात का क्लिप है, टेबल ऑफ 2 मैंने अभी ऐड कर दिया। अच्छा मेरी सिस्टर कह रही थी अम्मी लाइट चली आएगी, आप जल्दी जल्दी बना लो जो भी बनाना है। मम्मी देसी यही निकालनी थी मलाई का, क्योंकि पिंजरी बनानी थी। क्या बना रहे हैं? अरे गाजर क्या बना रहे हैं? मूंगफलियाँ। मूंगफलियाँ पका रहे हैं और इसमें बड़ा टेस्ट है, मज़े वाली मूंगफली है। ये सर्दियों की शुरुआत है। डाला है तेल, डाला है ये इसने, थोड़ा सा शोरबा कर दी ना, और भी 5 बंदे खाते हैं। तो यहाँ अम्मी के यहाँ मूँगफलियाँ इस तरह बनाई जाती हैं। हस्बैंड खड़े हुए थे, खा भी रहे थे, चेक भी कर रहे थे, बना भी रहे थे, क्योंकि मूँगफलियों का यही होता है ज़रा सा छोड़ दो तो वो जल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बनाएं, बाहर से भी लेके खाते हैं अक्सर अम्मी लेकर आ जाती हैं कच्ची मूँगफलियाँ, तो सर्दी में इसी तरह बनाते हैं। आज बन रही थी तो मैंने कहा क्लिप आपसे शेयर करूँ। मैं अम्मी यहाँ पे पिंजरी भी बनाने लगी थी तो लाइट चली गई थी, अंधेरे में फिर ज़्यादा क्लिप में शूट नहीं कर पाई। तो ये सारा अम्मी ने ये मुझे देसी घी में निकाल के फ्राई करके दे दिया था। तो ये सारा मेवा मैंने चॉप करके रख लिया था एक तरफ। फिर अम्मी यहाँ पे सूजी भून के चीनी डाल के देसी घी में और ये सारी मेवा डाल देंगी। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। अगर आपको जिस किसी को भी होममेड देसी पिंजरी की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट बताए हुए हैं, कितना ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद है ये देसी पिंजरी। इस दफ़ा इसमें अम्मी ने लास्ट में तिल भी डाल दिए थे तो ये और भी मज़े की हो गई थी। तो बस ये छोटे छोटे क्लिप लेके मैंने ऐड कर दिए हैं। पूरी फुल रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। आज सुबह से ही मैं किचन में काम कर रही हूँ मुसलसल। सर्दियों में तो मज़ा भी आता है काम करने का, चूल्हे की सेक लगती रहती है, ठंड नहीं लगती। लेकिन गर्मियों में तो बंदा तंग ही हो जाता है गर्मी से। यही सोचता है गर्मियों के जल्दी से किचन का काम खत्म हो और किचन से कमरे में भागें। और यही सर्दियों में अच्छा लगता है, गर्मा गर्म खाने बन रहे होते हैं, किचन भी थोड़ा गर्म होता है तो ठंड तो लगती है लेकिन इतना ज़्यादा सर्दी का एहसास नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैं अम्मी के साथ मिलकर पिंजरी बना रही हूँ, क्योंकि अभी गैस ने भी चले जाना है। 10 बजे गैस चली जाती है तकरीबन, तो जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। तो बस अब मुझे चाय पीनी थी तो मैंने चाय मंगवा ली थी पहले से, क्योंकि मुझे पता था जैसे हम किचन से निकलेंगे मैं पानी भरूंगी सॉसपैन में तो गैस चली जानी है। बाजार से चाय आ गई थी तो यहाँ मैं चाय कप में डाल रही थी। हस्बैंड टीवी देखने चले गए थे और मूंगफलियाँ एंजॉय कर रहे थे। इतनी देर में मली भी आ गई थी कि मम्मा मेरी वीडियो के क्लिप लो और एडिट कर देना। तो खैर बच्ची ये कहना मानना पड़ता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस एक छोटा सा क्लिप मैंने इसका एड कर दिया था जिसमें मली खुश उसमें मैं खुश, क्योंकि आज इनको न्यू हैंड फ्री मिला था अपने मामू की तरफ से, तो ये बहुत हैप्पी थी। और इसको बस इसमें चार्ज वार्ज कुछ नहीं होता, चार्जिंग कर सकते हैं इसको, बस मोबाइल में लगाएंगे एक वाला और इतनी अच्छी आवाज़ आएगी। देखिए फॉर्म भी है इसमें ये ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलूंगी मम्मा का वीडियो में। हाँ भाभी ने बुकेट्स में से फ्लावर निकाल के यहाँ रख दिए थे, ग्लास में डाल के प्यारे लग रहे थे। मैंने एक क्लिप शूट कर लिया। बहुत अच्छा है ये, मैं डॉक्टर्स के रिव्यू से। किस चीज़ का ये रेड वाला? ये रेड वाला है ना, डेली यूज़ करने का है, आप नाइट में ज़्यादा यूज़ करें, बेनिफिट है इसके। और ये और इसमें
अच्छा, फार्म की सनस्क्रीन है। और ये तो पेट्रोलियम है ना, हम्म। और ये बॉडी लोशन है, आपके हस्बैंड बाहर से लाए। या मैं व्लॉग एंड करती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।